ओके, सो अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी आपका इनकम होगा, वो कौन सा बुक करेंगे? सिर्फ जो आपके करंट ईयर का है। ठीक है, जितना भी आपके करंट ईयर का इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, सिर्फ वही बुक करेंगे, चाहे से आपको उसका पेमेंट मिला हो या आपको उसका इनकम जो है वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अपन ने प्रीवियस क्लास में समझा था। ठीक है, अब सर समझो, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका इनकम जो था आपको रिसीव हुआ 25,000। ठीक है, 25,000 का आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये पूरा का पूरा अमाउंट इसी साल का था? देखो, वो क्या बोलता है कि आपकी इनकम सिर्फ वही बुक करेंगे जो इस साल की होगी। ठीक है यार, अब ये जो पैसा रिसीव हुआ मुझे 25,000, क्या आप ये बाइफिकेशन करके बता सकते हो कि इस 25,000 का जो अमाउंट था क्या पूरा का पूरा इसी साल का था? नहीं पता लग सकता सर। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ एडवांस था ऑफ नेक्स्ट ईयर। मानते कि 5,000 रुपीज जो था वो एडवांस दिया कुछ लोगों ने मुझे नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में। तो क्या आप बता सकते हो कि कितना होगा इस साल का अपना खर्चा, इनकम कितना होगा इस साल का? सोचो, अगर आपको पूरा पैसा कितना रिसीव हुआ 25,000, उसमें से कुछ पैसा ऐसा था जो लोगों ने मुझे नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, तो बता सकते हो क्या आप कितना होगा करंट ईयर का? जो करंट ईयर का आपका इनकम होना चाहिए वो कितना होगा? 20,000। सही है, क्योंकि सोचो ना, अगर आपने रिसीव किया टोटल 25,000, उसमें से कुछ पैसा ऐसा था जो लोगों ने मुझे नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में दे दिया, तो इसमें 25,000 में से 5,000 तो नेक्स्ट ईयर का था, तो इस साल का कितना? 20,000। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा वैल्यू बुक करना चाहिए? क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो क्या बोलता है कि जितना भी आपका करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर होगा सिर्फ वही बुक होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट ईयर में कितना मिला, क्या कितना हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक बात बोलता है कि जितना इस साल का है सिर्फ वो बुक होगा। ठीक है, तो सोचो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो रहा है 25,000, और उसमें से अगर मैंने आपको बोला कि एडवांस था नेक्स्ट ईयर का कितना 5,000 का, तो बताओ सर इस साल का कितना? 20,000। तो यही तो मुझे फाइंड आउट करना है सर, क्योंकि जब मैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा तो आपके पास सीधी की सीधी ये वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं दे रखी होगी। अगर आपको करंट ईयर का इनकम दे दिया तो फिर तो क्वेश्चन देने का मतलब क्या? तो अल्टीमेट मेरे बोलने का पर्पज़ ये है कि अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता लग सके कि सर इस साल का इनकम कितना, इस साल कितना बुक होना चाहिए इनकम, क्योंकि मुझे फॉलो करवाना है अपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। और अगर मुझे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सर मेरा करंट ईयर का इनकम कितना बनता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी ये नहीं पता होगा कि इस साल का इनकम कितना है। आपको डाटा कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि आप कंफ्यूज जाओगे कि सर इस साल का इनकम कितना। इसलिए अपन क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और इस अकाउंट के थ्रू अपन ये पता करेंगे कि सर मेरा ये करंट ईयर का इनकम कितना बनेगा। ठीक है, इसलिए अपन कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और इस अकाउंट के थ्रू अपन क्या पता लगाएंगे कि सर जो मेरा करंट ईयर है उसका इनकम कितना बनता है। ठीक है, समझ में आता है इतना? तो देखो, एक बार वापस से डिस्कस कर देता हूँ। जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंस बुक होगा जो आपके करंट ईयर का होगा। ठीक है, चाहे से आपको उसका अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया कि सब्सक्रिप्शन मानता है कि मैंने रिसीव किया 25,000 का, और आपको उस 25,000 में से एडवांस मिला था नेक्स्ट ईयर का 5,000 का। तो सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस साल का इनकम निकालना पड़ेगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना बनता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
अपने इस टोटल 25,000 में से वो चीज़ें हटानी पड़ेगी जो इस साल की नहीं है। तो सोचो, आपको एडवांस मिला था कितना, 5,000, वो किसके रेस्पेक्ट में था, नेक्स्ट वीक के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं 25,000 में से 5,000 हटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 20,000। तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस साल का कितना, क्योंकि जब मैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा तो वो किसको फॉलो कर रहा होगा, एक्रूल को। और एक्रूल क्या बोलता है कि करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक करना है, तो उस अकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंस में कितना जाना चाहिए, 20,000। समझ में आता है इतना। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि ये 5,000 जो है ना, 5,000 ये आपके लिए एसेट बनना चाहिए, ये लाइबिलिटी बनना चाहिए। सोचो सोचो, कुछ लोगों ने मुझे एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया, तो क्या मेरा राइट था क्या कि मैं उनसे मांग सकता था पैसा? नहीं सर, वो तो राइट कब आता मेरा, तब नेक्स्ट ईयर जब आता, तब मेरे पास ये राइट था कि मैं उनसे पैसा मांग सकता था। लेकिन क्या मेरे पास राइट था इस साल कि मैं उनसे पैसा मांग सकूं? नहीं। फिर भी लोगों ने मुझे दिया, तो वो क्या बनना चाहिए मेरा, ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी है सर। मेरे पास कोई राइट नहीं था उससे पैसा मांगने का, फिर भी उन लोगों ने मुझे दे दिया, तो ये तो मेरा ड्यूटी है ना, ये मेरा लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो क्या बनेगा, आपका लाइबिलिटी बनेगा। समझ में आता सर? ठीक है, तो इस तरीके से अपन को प्रेजेंट करना है। और सोचो, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये 25,000, 5,000 या 20,000? सर 20,000 क्यों? क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाया अपन ने, और एक्रूअल के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू जानी चाहिए थी, जो आपका करंट ईयर का इनकम बनेगा सर। और इस 25,000 में जो आपका करंट ईयर का इनकम बनता था, वो बनता था सिर्फ 20,000, क्योंकि 5,000 तो वो था जो आपके नेक्स्ट ईयर का था। तो ये जो 5,000 है वो आपको इनकम कौन से ईयर में बनेगा, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, वही साल का उनका इनकम ही नहीं है, तो क्यों लेंगे उसको। ठीक है, तो ये समझ में आया। इस वजह से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ये पता करना पड़ेगा कि सर आपके इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अपन क्या बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने 2 डाटा लिए हैं, ये बड़ा इजी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास बहुत सारे बैलेंसेस होंगे तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है इसको डील करना। ठीक है, तो आपके बुक्स के अंदर इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है तो आप क्यों प्लस माइनस करते हो, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास नॉलेज है अकाउंट्स का तो प्रॉपर उसके फॉर्मेट में आंसर करो ना उसको। ठीक है, इस वजह से अपन जो भी आंसर देंगे वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना कर देंगे, ना कि उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो करता है प्लस माइनस, जो लॉजिकल नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो समझ के चलना है। और दूसरी बात, अगर आप प्लस माइनस से करोगे भी तो थोड़ा सा इलॉजिकल है, गलती के चांस बहुत हाई रहते हैं उसमें। तो हमेशा प्रेफर करना, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, हमेशा अकाउंट बनाकर उसको डील करने की कोशिश करना। बहुत इजी पड़ेगा और अच्छे से समझ में आएगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर फिर फाइंड आउट करेंगे कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा वैल्यू जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को डील करना है। ठीक है, चले आगे। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे और फिर डील करते हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, तो इस क्लास में पूरा फोकस रहेगा अपन को सब्सक्रिप्शन को अच्छे से समझना है और बहुत सारे एग्जांपल करके इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से कॉन्फिडेंस लेके आना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सर समझना। देखो, ये बोलता है कि NPO हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज एट 1st of April 2018 एंड 31st March 2019। तो इससे आपको पता लगता है कि ये वाला जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है और ये वाला बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपीज़ का। अब आपको क्या करना है,
उसने आपसे बोला कि आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आपको शो करना है कि सर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहाँ पर शो होगा, साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कि एंड ऑफ द ईयर कितना बैलेंसेस जो है आपको शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था, अब आप इसको अपन प्रैक्टिकली डील करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो समझना, एनपीओ के पास दो बैलेंस थे, एक ओपनिंग बैलेंस था, एक क्लोजिंग बैलेंस था। डेट वाइज अपन समझ सकते हैं क्योंकि ये था ओपनिंग डेट, अपना फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो इसका ईयर स्टार्टिंग था, मतलब कि आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सर ये समझना कि पहले चीज़ जो ये बैलेंस है वो आपका एसेट्स का बैलेंस है या आपका लाइबिलिटी का बैलेंस है, ठीक है। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, मिल गया या नहीं मिला, सर नहीं मिला, हमने एनपीओ के मेंबर से पैसा मांगा लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं दिया, तो इस केस में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या बन जाएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज क्या बन जाएगा आपके लिए, वो एसेट्स, ठीक है। तो ये जो दो बैलेंस गिवन है वो आपको गिवन है एसेट्स के बैलेंस, ये आपका ओपनिंग एसेट है या आपका क्लोजिंग एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 40,000। तो जैसे कि जब रिसेंटली एग्जांपल में अपन ने डील किया था कि 25,000 अपन को दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेट करंट ईयर का इनकम कितना बन रहा था, सिर्फ वो 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्या 40,000 को देख के आप बोल सकते हो कि ये आपका करंट ईयर का इनकम है, नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्या पता कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती है जो नेक्स्ट ईयर की हो इसमें, या क्या पता कुछ ऐसे भी तो इनकम हो सकती है जो आपको मिली ही नहीं हो, लेकिन एक्रूल क्या बोलता है, सर मिले या नहीं मिले बुक करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका कोई खर्चा बनता था, मैं आपसे बात करता हूँ एज अ रेंट के रूप में, आपका रेंट बनता था, आपका रेंट बनता था 12,000 रुपीज़ का, ठीक है। आपने पे किया सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़, तो सर मुझे बताओ आपने ज़्यादा पे किया कम पे किया, कम पे किया, कितना कम पे किया, पूरा 2,000 रुपीज़। तो सर क्या बता सकते हो कि एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट मुझे 12,000 बुक करना है या 10,000 बुक करना है, जितना आप पे करते हो वो रेलिवेंट है या फिर जितना आपका करंट ईयर का एक्सपेंस बनता है वो इम्पोर्टेंट है। एक्रूअल किसको बोलते हैं, एक्रूअल हमेशा बोलता है कि सर जो आपका करंट ईयर का होगा वही बुक होगा, चाहे से आप कितना पेमेंट करते हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 0 रुपये भी पे करते ना तो भी आपका खर्चा से कितना बुक करते अपन, 12,000 बुक करता अपन, समझ में आता, ठीक है। तो सर इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मुझे मतलब कि आपको जो 40,000 मिला ना, इसमें कुछ पैसा ऐसा भी तो होगा ना जो आपको नहीं भी मिला होगा, तो अगर वो नहीं मिला लेकिन इनकम तो इस साल का ही बुक करेंगे ना उसको, क्योंकि एक्रूअल बोलता है नहीं मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुक तो करना है आपको इनकम। तो 40,000 दिख रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने मुझे पैसा नहीं भी दिया होगा, तो उस इनकम को अपन को ऐड कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे उसको करंट ईयर का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे उसको करंट ईयर का बनाना है तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से अगर कुछ लोगों ने मुझे एडवांस में पैसा दिया होगा तो क्या वो मेरा इस साल का इनकम था, नहीं था। तो अगर इस 40,000 में कुछ एडवांस का पैसा आ रखा है और मुझे अगर उसको करंट ईयर का बनाना है तो मुझे अपने एडवांस के अमाउंट को हटाना पड़ेगा या फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, सर हटाना पड़ेगा, क्यों, अरे इस साल का नहीं है वो, इस साल का अगर नहीं है वो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हटाओ उसको, तब जाके तो वो क्या बनेगा, करंट ईयर का बनेगा। तो अगर आपको करंट ईयर का बनाना है कोई चीज़ तो जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हटा दो वहाँ से, ठीक है। और अगर जो चीज़ आपको नहीं मिला सर वो था तो इसी साल का ना, तो एक्रूअल क्या बोलता है कि सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
इस साल का बुक करना है, चाहे से मिले या नहीं मिले। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग क्या बोलता है कि आपको पैसा नहीं मिला। तो एक्रूअल बोलता है कि सर मिले या नहीं मिले, आपको बुक तो तब भी करना है, ठीक है। तो अगर 40,000 में से अगर आपसे बोलता हूँ कि मैं 5,000 नहीं मिला, तो रिसिप्ट तो आपको हुआ ही नहीं ना। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, तो ये तो एक्चुअल बेसिस पे हुआ ना आपको रिसीव 40,000। तो क्या इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होगा क्या जो आपको नहीं मिला? सर वो तो होगा ही नहीं ना इसमें, क्योंकि मैं तो 40,000 एक्चुअल बेसिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 100 रुपये किसी से रिसीव हुआ पैसा, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या मेरे 100 रुपये की एक्चुअल में इनकम होगी? अरे नहीं, पैसा नहीं दिया होगा। मानते कि 50 रुपये पैसा नहीं दिया, तो मैंने बोला मेरे को 100 रुपये रिसीव हुआ, ठीक। उस तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 40,000, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया होगा, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको अपना करंट ईयर का इनकम बना सकूँ, ठीक। उसी तरीके से अगर एडवांस की बात करके चलूँ मैं, तो सर एडवांस मेरा इनकम होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है। सर जिस ईयर में मेरे पास ये राइट होगा कि मैं उससे मांग सकता हूँ, तब तो मेरा इनकम बनेगा ना वो, ठीक है। इस साल तो इनकम बन नहीं सकता वो मेरा, तो सर किस बेसिस में उसको इनकम मान लूँ मैं? वो मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू मैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको करंट ईयर का बनाते हैं, और करंट ईयर का बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जब आपको अकाउंट्स का नॉलेज है तो हमेशा ट्राई करो कि आप क्या करोगे, अकाउंट्स बना के ही इसको डील करोगे, ठीक है। तो देखो अब बनाते हैं इसका अकाउंट्स। ओके, सो आप लोग भी फटाफट से ड्रॉ कर देना सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और फिर आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर सब्सक्रिप्शन जो था आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब वो आपका एसेट था। तो यहाँ पर जो बैलेंस गिवन है वो आपको सिर्फ किसके गिवन है, एसेट्स के गिवन है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, इन बैलेंस को पुट करना। ये आपका ओपनिंग एसेट है, ये आपका क्लोजिंग एसेट्स का बैलेंस है, ठीक है। तो फटाफट से पुट करते हैं। देखो जो आपका एसेट होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो उसको अपन लिख देंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो कितना था सर वो, 37,000 रुपीज़ का, समझ में आता इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आगे जो बैलेंस था वो था क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग क्या था, डेबिट, क्लोजिंग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और कितना बैलेंस है, 70,000। तो क्लोजिंग बैलेंस को अपन क्या लिखता है, बाई बैलेंस CD, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दोनों में क्या फर्क है, एक ओपनिंग बैलेंस है, एक क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। कितना कितना बैलेंस है, 17,000 रुपीज़ का, समझ में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस लाइन को डील करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना, 40,000 रुपीज़ का, ठीक। तो सर एंट्री क्या बनती है, सोचो जरा। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन क्या है आपका, इनकम। इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या मिल रहा है आपको, कैश या बैंक। कैश क्या होता है आपका, एसेट्स। एसेट्स को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो सर एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना, 40,000 रुपीज़। तो जब भी आप कंफ्यूज हो कि इसको कहाँ पुट करना है, तो हमेशा आप एंट्री बना के ट्राई किया करो, और बहुत इजी पड़ेगा और गलती नहीं होगी, दूसरी बात, ठीक है। तो हमेशा एंट्री बना के ट्राई कर लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो कि सर मुझे इसको कहाँ पुट करना है। तो सोचो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैश को पोस्ट करूंगा मैं, तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट साइड में, बाई कैश। पोस्टिंग तो आती है आप लोगों को, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे सर अपन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना वैल्यू जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ अपन ने वैल्यू पुट कर दिया। जितने दो बैलेंस थे ओपनिंग वाले वो पुट कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग वाले। साथ ही साथ अपन ने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ वो बुक कर दिया। इसके बाद अब जो बच गया वो बच गया अपना कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा। तो देखो बैलेंस कहाँ ज़्यादा आ रहा है आपका, डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में।
क्रेडिट साइड में, तो उसका टोटल कर लीजिए आप, कितना हो गया 57,000। इसका भी कितना हो जाएगा 57,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा यहाँ पर आपके इनकम एंड वो है आपका एक्चुअल में जो इस साल का अमाउंट बनेगा, और ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा था? तो देखो अब कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है कि अब जो आपका